आप इसको अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं कि किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए जितना भी एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, उसी मिनिमम एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगला पॉइंट इसमें है द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को शॉर्ट में बीई से लिखेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी of an atomic nucleus, the binding energy of an atomic nucleus depends upon mass defect। किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मास डिफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रॉम आइंस्टीन mass energy relation, from Einstein mass energy relation, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से आप ये जानते हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये जानते हैं कि मास का लॉस करके आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी की हेल्प एनर्जी को इकट्ठा करके हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड पूरा पहले एनर्जी से भरा हुआ था। यही एनर्जी जब कहीं पर इकट्ठा हुई तो मास मास डेवलप हुआ। उसी से हमारे अर्थ, सन या हमारी गैलेक्सी या सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो मेरा जो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है वो एक तरीके से बताता है कि मास का लॉस करके आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी को इकट्ठा करके उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर बम या एटम बम में यही होता है। हम यूरेनियम जैसे न्यूक्लियाई का मास का लॉस करके बहुत करोड़ों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट करते हैं। तो कुल मिला के जितना मास में कहीं पर लॉस होगा वही लॉस इन मास एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू